अस्सलाम वालेकुम। जिस इंसान के पीछे आप तड़प रहे हो, वो आपके पीछे तड़पेगा। मैं एक छोटी-सी मिसाल से आपको समझाता हूँ, ये मेरा पर्सनल वाक़या है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने कोई गोल्ड सेल करना था। अब मैं सिटी में गया, एक आदमी को दिखाया, वो जानने वाला था, पहले ही उसको जानते थे। अच्छा, उसने जैसे ही देखा तो वो कहने लगा, इसकी ना 2 क्वालिटीज़ होती हैं, एक जो है वो न्यू वाला होता है और एक कह लीजिए कि उसकी क्वालिटी थोड़ी-सी कम होती है। उसकी प्राइस भी कम होती है। तो उसने कहा कि यार ये तो बड़ा पुराना है। मैंने कहा आपके सामने है, जैसा ही है। अच्छा, उसने ना उस गोल्ड की सफाई वगैरह करके उसने उसको तोला और फिर मुझे रेट बताया कि मैं इतने का इसको बाय करूँगा, इतने का मैं आपसे खरीदूँगा। ये भी मैं आपसे खरीद रहा हूँ क्योंकि आप मेरे पुराने जानने वाले हैं, पुराने ताल्लुक वाले हैं। वैसे पहली बात तो ये है कि हम इस तरह का खरीदते नहीं हैं और ये जितनी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितनी भी उसने कीमत बताई थी, आप पूरा सिटी घूम लें, पूरी जगह आप दिखा लें, इस कीमत पर कोई आपसे नहीं खरीदेगा। पहली बात तो इसको खरीदेगा कोई नहीं और दूसरी बात जितनी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी कीमत आपको कोई पे नहीं करेगा। तो इतनी कीमत में मैं इसको रख लूँगा। अब अगर बंदा वो सिंपल सी ये बात कह देता ना कि भाई ये इतने रेट का है, तो मैं इतने का लूँगा, तो शायद मैंने उसकी बात पर यकीन कर लेना था। लेकिन जैसे ही उस बंदे ने बताया ना कि सिर्फ़ मैं ही ले रहा हूँ, आपके ताल्लुक की वजह से और किसी ने इतनी कीमत से नहीं लेना, तो मुझे शक पड़ गया। मैंने कहा नहीं, ये तो कोई दाल में काला ही काला-काला है। क्योंकि हमारा भी काम ऐसे है कि सारा दिन लोगों को डील करते हैं और मैं अक्सर लोगों को ये बात बताता होता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको बार-बार ये कहे ना कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे आपका बड़ा ख़्याल है, ठीक है, मैं आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ और बार-बार अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है, बार-बार आपके ऊपर एहसान जतलाने की कोशिश करता है, तो समझ जाएँ कि दाल में काल है। वो बंदा आपसे मोहब्बत-शोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने लफ्ज़ों के जाल में फँसा रहा है। तो मैंने कहा यार चलें ठीक है, मुझे वापस कर दें। तो मैं फिर कोई मशवरा करता हूँ, किसी से सलाह सलाह लेता हूँ, तो फिर आप तो मेरे पुराने ताल्लुक वाले हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा वापस आ जाऊँगा। तो मैं अभी फैमिली वालों के साथ थोड़ी-सी मशवरा करूँगा कि क्या इतनी प्राइस में दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं वहाँ से उठा और तकरीबन आप कह लीजिए कि 10 से 15 मिनट का सफ़र होगा, मैं एक और शाह वाले के पास चला गया। उसने जो मेरा ताल्लुक वाला बंदा था जिसके पास मैं पहले लेकर गया था, उससे ज़्यादा उसने कोई 30,000 रुपए ज़्यादा उसका रेट लगाया, राइट? अब ये मिसाल आपको इसलिए सुनाई है कि बहुत सारे लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, मेल में भी, फीमेल में भी। वो कहेंगे कि तैनू मेरे जैसा बंदा नहीं लभना। फीमेल होगी तो वो कहेगी कि जितनी खूबसूरत मैं हूँ, जितनी लॉयल मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई ऐसा मोहब्बत करने वाला, ऐसा वफ़ादार कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा। मेल होगा तो वो आपको कहेगा कि जितनी तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जितना तुम्हारा मैं ख़्याल रख सकता हूँ, इतना आपका कोई ख़्याल नहीं रख सकता। और आप चाहते ना चाहते उस बंदे की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझते हैं कि हाँ यार, ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप जैसे-जैसे उसकी बातें सुनते हैं ना, आप उसकी बातों में आ जाते हैं और जैसे कहा जाता है ना कि आँखों के ऊपर फलाँ की आँखों के ऊपर पट्टी बाँधी जाती है। आप बाकी सारी दुनिया को इग्नोर कर देते हैं। आप समझते हैं कि यार यही एक बंदा है जो मुझे समझता है, जो मुझे अंडरस्टैंड करता है। फिर आप उसको अनकॉन्शियसली अपने से सुपीरियर फ़ील करते हो। आपका अंदर ये कहता है कि ये बंदा आपसे सुपीरियर है, आपसे बरतर है और आप कमज़ोर हैं। फिर आप उसको ट्रीट भी इसी तरह करते हो और जब कोई बंदा बार-बार आपको इस तरह कहकर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हो ना, तो आपने उस बंदे को सिंपल बोलना है कि यार आप जितने काबिल हैं ना, जितने ज़हीन हैं, जितने खूबसूरत हैं, जितने समझदार हैं, तो आप तो मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। लिहाज़ा आप मुझसे बेहतर ढूँढें और उस बंदे के साथ कुछ दिन के लिए कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें। उसको कहें कि आप बहुत काबिल इंसान हैं, लिहाज़ा आप तो मुझसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। आपको मुझसे बेहतर ढूँढना चाहिए और आपने कुछ दिन के लिए उस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है, उसको कॉल, मैसेज का जवाब नहीं देना और कुछ टाइम बाद 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद दोबारा जब वो आपको कॉल करे तो आपने उसको बता देना है कि मेरी फ़ैमिली ने मेरे रिलेशनशिप के बारे में किसी और के साथ बातचीत कर ली है। फिर उस बंदे का तड़पना देखिएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ
कि अगर आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे इंसान के साथ बन गया लाइफ टाइम के लिए, जो कि हमेशा अपने आप को कोई बंदा सुपीरियर फील करवाएगा, आपको डिग्रेड करता रहेगा, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का मालिक होगा, खुद पसंदी का शिकार होगा, वो बंदा आपको ज़हनी मरीज़ बनाकर रख देगा। क्योंकि वो अपनी ज़ात से निकलेगा ही नहीं। वो अपनी ज़ात से समझदार, अपनी ज़ात से खूबसूरत, अपनी ज़ात से काबिल वो किसी को समझेगा ही नहीं, ठीक है? तो वो एक बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाना है। आप अगर उस बंदे के साथ ज़िंदगी गुज़ारेंगे और अभी मैरिज तक बात नहीं पहुँची, तो पहले ही उस बंदे से अपना रास्ता अलग कर लीजिए। या अगर आप रिलेशनशिप उसी बंदे के साथ बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये देखिएगा कि जितना आप उस बंदे के लिए तड़पते हैं, क्या वो भी उतना ही तड़पता है, या सिर्फ़ आप ही वन साइडेड एफ़र्ट कर रहे हैं? आप ही तड़पते रहेंगे, आप ही उसके पीछे भागते रहेंगे, उसको एक मुतकब्बिर फ़िरौन किस्म का इंसान बना देंगे। वो कहेगा कि जी, आपको तो मेरे बगैर कोई मिला ही नहीं है। फिर आगे लाइफ़ टाइम चलना ऐसे इंसान के साथ बड़ा मुश्किल होता है। तो ये देख लीजिएगा कि किसी इंसान को हासिल करने के लिए क्या दूसरा इंसान भी आपको हासिल करने के लिए एफ़र्ट कर रहा है, वो कितना सैक्रिफ़ाइस करने के लिए तैयार है, और फिर आप अपनी ज़ात को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एफ़र्ट ज़्यादा कर रहे हैं और वो बंदा एफ़र्ट नहीं कर रहा, या आप ही उससे हासिल करने की ज़िद में हैं कि वो मुझे किसी न किसी तरीके से हासिल हो जाए और वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है। तो कभी भी फिर ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे इंसान के साथ दोबारा ज़िंदगी गुज़ारने का फ़ैसला मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी आगे। क्योंकि सारी ज़िंदगी फिर इस तरह किसी बंदे के पीछे भागना, और अगला बंदा जब आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो आप ज़हनी मरीज़ बन जाएँगे। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है।